जोहार स्टूडेंट आपे जो को आर मिट्टे नवा वीडियो रे सगुन दाराम तो तिहिन दो नोडे पे नेल दड़ेआ नुआ दो कक्षा 10th रेन बखरा नुआ दो हिंदी रिया यानी कि गप्पा एग्जाम कान तपेया 18 तारीख आदो उना इयते तिहिन 15 टी क्वेश्चन इन अगु कदा हा आर नुआ 15 क्वेश्चन अडी वीवीआई क्वेश्चन कना माने कि 8 10 टी दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कना और बाद बाकी दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कना तो ध्यान ते नेल पे 5 छोटी ओका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेना उना दो अडी वीवीआई गया नेल पे जेमन आपे दो गप्पा यानी कि ओका 18 तारीख कना तो अडी मोज ते एग्जाम रे पे ऑल दड़िया तो दिला बुन नेला पहिल क्वेश्चन चेक कना बुन कना नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था तो नेताजी वा मूर्ति रे ओकोय चश्मा लगावे कान थेआ तो नुआ दो कैप्टन ए लगावे कान थेआ नोडे पे नेल दड़िया कैप्टन तो ऑप्शन नंबर डी पे सही वा हा नुआ हालदार नुआ रे दो बांग पान वाला दो बांग और अध्यापक नुआ दो बांग कैप्टन रे सही पे लगावा हा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बुन नेला नेक्स्ट क्वेश्चन मेताबुन कना जैसे नोडे मेन कदा लेखक मन्नू भंडारी लेखक कोई मन्नू भंडारी कना उन्हें का बचपन किस शहर में बीता है तो इसका जीवन जो है वो अजमेर शहर में बीता है नुआरे सही पे लगा वहाँ एकदम फटाफट बुनियाला लाहा से क्वेश्चन नंबर 3 मेन कदा बालगोइन भगत का कद कैसा था तो नुई द मंझोला कद रहने तहे कना ऑप्शन नंबर सी पे सही वहाँ चौथा नंबर रे मेंदा जैसे गोपियों ने किस भाग्यवान का कर कह संबोधित किया है किसको भाग्यवान कहकर संबोधित किया है तो नुआ दो उद्धव को माने कि भाग्यवान कहकर संबोधित किया है तो उद्धव रे टिक पे लगा वहाँ ऑप्शन नंबर सी रे सही पे लगा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन बुन जला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंदा जैसे अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है तो अट नहीं रही है नुआ कविता रे जैसे कौन सा माने नोडे कुकुली का पिया तो नुआ दो फागुन माने कि किसकी सुंदरता फैली हुई है तो फागुन की ठीक है ना फागुन की तो नुआरे सही पे लगा वहाँ ठीक ऑप्शन नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुनियाला जैसे क्वेश्चन ने मैंने कहा भोलानाथ के सिर पर क्या थी भोलानाथ के सिर पर क्या थी तो भोलानाथ के सिर पर जो है वो लंबी लंबी जटाएं थी जटागी तहकना उन्हें तो भोलानाथ तो जटागी तहकना ठीक क्वेश्चन 7 मैंने कहा प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है माने कि प्राकृतिक प्राकृतिक मतलब हमारे चारों ओर वातावरण जो है चिल काते माने कि दाए संभाल कते धो कदा तो सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है माने कि पहाड़ रे बर्फ जमा करना ठीक ओके नेक्स्ट बुनियाला जैसे ऑप्शन आ रहा है मैंने कहा गर्मियों में बर्फ पिघलती है ओके इसके बाद पहाड़ों से निकलती वाली नदियां की प्यास बुझाती है इनमें सभी तो इनमें सभी रे टिक पे लगा वहाँ यदि क्वेश्चन को कुलिपिया नहीं है हाँ प्राकृतिक जल संचय का व्यवस्था किस प्रकार की है तो इनमें सभी रे टिक पे लगा वहाँ इनमें सभी रे टिक लगाओ का पे ठीक है इनमें सभी रे टिक पे लगा वहाँ नहीं तो क्वेश्चन नेक्स्ट बुनियाला आठवां क्वेश्चन मैंने कहा लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखा था तो नुआरा ऑप्शन नंबर बी पे नेला रेलगाड़ी पर नुआरे टिक पे लगा वहाँ रेलगाड़ी पर ठीक है नुआरे टिक लगा तो उन पे अब नहीं तो दो 3 नंबरिया क्वेश्चन बुनियाला माने कि 3 नंबर पे ᱧᱟᱢᱟ नुआ क्वेश्चन पे बिन ऑल लिखान तो दो 3 नंबर पे ᱧᱟᱢᱟ और ध्यान ते ñल पे हाँ अड़ी बेहतर तरीका ते पे बुझाव दड़िया नुआ को चिलकान सब्जेक्टिव क्वेश्चन कना से चे को क्वेश्चन कना उना विस्तार ते बुझाव पे हाँ जैसे नोडे पहिल 9 नंबर या क्वेश्चन कना तो 9 नंबर या क्वेश्चन रे मेन कदा जैसे नोडे मेन कदा ध्यान ते ñल पे एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखक के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है तो नुआ भटियार खाना रिया मतलब चेक कना मेनते तो नुआ रिया मतलब तो हुई कना नोडे पे पढ़ाव दड़िया आंजम पे कना लेखक के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे माने कि कोई लेखिका कोई तहे कना लेखिका लेखक दो बांग लेखिका उनी आय बाबाई मेतावाई कान था लेखिका लगा जे बोले आम दो ओना रसोई घर को रे ओका दाका उतु हुई कना ओंडे खन तो थोड़ा संगीन रे की तहन में वे रसोई को भटियार खाना कहते थे उनका कहना था कि नोडे बुझे पे नहीं मिटा दा उनका कहना था कि रसोई इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति के प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है अर्थात तो नष्ट हो जाती है इससे समय बर्बाद होता है नहीं तो मिताई कहता दाका उतु रिगिम तहना से ओंडे आमा इये रे तो रसोई घर रिगिम तहना ओकाटे बुन दाका उतु बड़ाय दाखा लेखक दो इन लट्टू हड़ दो बाय बिना को उना ताई बाबा ते मिताई कहता है जे बोले आम दो ओना दाका उतु खन तो थोड़ा संगीन रे तहन में ठीक है नुआ कथा कना नुआ क्वेश्चन कना तो नुआ क्वेश्चन पे बुझे दाड़ी किदा नितो नेक्स्ट क्वेश्चन बुन नेला 10 नंबर नुआ हो वीवीआई क्वेश्चन करना बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है
साहनाई की दुनिया में मंगल ध्वनि का नायक नुई दो नायक को मितावाय कान था बिस्मिल्लाह खां तो चेदा को मितावाय कान था और नुआ को रिलेटेड टाइप रिया क्वेश्चन की हजू एग्जाम रे नुआ पे बढ़ाई गया चेदा जिनते नुआ टाइप की जैसे पिछला क्वेश्चन होइन लिया पे थे ओना रे बिस्मिल्लाह खा बारे ते लिया पे थे तो बिस्मिल्लाह खा बारे ते जहां लेकन क्वेश्चन की जुदी उनी बारे ते बढ़ाया उनी तो सहनाई वादक के तहे कना से उनिया जीवन बारे ते बढ़ाया खा तो इजीली हम तो आंसर बोल दड़िया जैसे नोडे नुआ रे आंसर आरो बन ओल दड़िया नुआ रे आंसर नुका बन ओल दड़िया नोडे बुन नेल दड़िया जैसे शहनाई मंगल ध्वनि का वादक है भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उसमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है उससे बढ़कर सुरीली शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ इसीलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है चेदा जानते शहनाई बजाव रे नुई दो बिस्मिल्लाह खां को दो एकदम उस्ताद तहे कना अडी मौज बजाए कान था ओना एते भारत रे उनी दो नंबर 1 तहे कना ऊपर माने कि शीर्ष नंबर 1 तहे कना ओना एते उनी दो माने कि नायक को मिताए कान थे मंगल ध्वनि का नायक भी उसको बोला जाता था ठीक है इस चीज को लिखना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बन जा नेक्स्ट क्वेश्चन मेन कदा जैसे नोडे क्वेश्चन मेन कदा कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता था इस पाठ के आधार पर उत्तर दे माने कि अपना शब्द की आंसर दोल पे नुआ हिंदी का पिया कैप्टन दो उन्हें हमेशा ओका नेताजी सुभाष चंद्र बोसा मूर्ति रिया चश्मा चिदा बार बार ओचोए कान थे तो उना रिया चिदा ओचोए कान थे तो उना रिया कारण चे कना तो उना रिया कारण दो नोडे नुआ नोडे आंसर पे ñel दड़िया नोय नुआ पे ऑल दड़िया जैसे आंसर कना कैप्टन ने अपने कैप्टन ने अपने इन गिने चुने चश्मे में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रति नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था बुझे कि तपे तुम मने कि ओंडे जब भी कोई नया ग्राहक को चला कान थे एंते नु कैप्टन ठे चश्मा वाला ठे तो नेताजी वा ओका चश्मा लगाव का कान थे उनिया मूर्ति रे तो होड़ उना को खोजो कान थे और उन ठे एटा चश्मा बांग थे कना खाय दो उना गे उनी तो इमा को कान थे और हो एटा चश्मा लगावे कान थे उना ते बार बार उनिया चश्मा दो बदले कान थे बुझो कि तपे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन बुन नेला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंदा जे बोले बालगोविंद भगत का सचित्र वर्णन करें बालगोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत करें नुआ चीज तो नुआ को रिया दो जो तो हाँ पीडीएफ रिया लिंक दो हाँ दे का पे टेलीग्राम रे पे चला लेन का नोंडे गी पे नाम हाँ नुआ मा लहा को गिन ले दी का पे तो बालगोविंद भगत का रेखा चित्र वर्णन करना है बालगोविंद भगत बारे ते लई हुआ तो नाम बालगोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी उम्र 60 के ऊपर मंझोली कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे तो बुझे तपे तो नुई दो माने कि तीना साल रने तहे कना 60 साल रने तहे कना आ नुई दो सन्यासी दो बांग गृहस्थ गी ओड़ा रन होड़ कान गया लेकिन नुई दो सन्यासी लेका जिंदगी बितावे कान था मंजुला कद रने तहे कना गोरा चिट्ठाई तहे कना बाल सफेद था चेहरा चमकदार था कमर में सिर्फ एक लंगोटी सिर पर कबीरपंथी कनपट्टी टोपी और उनकी वेशभूषा हाथ में खेजड़ी तलीन और प्रभु भजन गायन करना उनकी दिनचर्या था हमेशा भगवान ऊपर रे नुई दो सिरिंज बड़ाई कान था से भगवान अड़ी जदा चाहत इदी कान था से भगवान टे माने हमेशा भगवान का आराधना क्या करता था क्वेश्चन नंबर 13 बुननेला नुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना स्मृति का पाथे बनने से कवि का क्या आशय है नुआ पाथे रिया माने चे हुइलना तो स्मृति का पाथे बनने से कवि का आशय है कि जीवन में जो थोड़े बहुत मधुर क्षण आए थे अर्थात वो जब उसकी मिलन प्रिय के साथ हुआ था उन क्षणों की स्मृति को ही जीवन सहारा है उसी स्मृति के सहारे वह जी रहा है अब जबकि वह चलते चलते थक गए हैं अब उसके मार्ग में यही सहारा रह गया या पुरानी स्मृति को सजाए रखें मने कहने का मतलब है नुई लेखक जब मने के आयरन प्रेमिका संगे प्रेमी संगे जब मिलन लेना जाय ᱧᱟᱯᱟᱢ लेना तो उनी संगे चे कुछ जीवन बिताव लेदा उना की दिशा दिशा ते उनी दो पाथे के रूप में स्मृति माने याद कर रहा था वो सिंपल नुआ आंसर पे ऑल दड़िया नोंका पे ऑल दड़िया उनी दो अड़ी जदाई दिशा इदी कान था आयरन प्रेमिका उना पिछला दिन दिशा कान था सिंपल ओके नेक्स्ट 14 नंबर या क्वेश्चन बुन नेला 14 नंबर क्वेश्चन हो इंपोर्टेंट गया जैसे कवि के अनुसार फसल क्या है फसल रिया माने चे हुईना फसल माने ते चेम बुझेदा नुआ आंसर ऑल हुआ तो फसल रिया माने हुई कना कवि के अनुसार फसल पानी मिट्टी धूप एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है
दाग हुई जरूर करना, मिट्टी हसा हुई जरूर करना, धूप भी होना चाहिए, हवा भी होना चाहिए, मानव श्रम आदमी का मेहनत भी होना चाहिए, तब मिट्टन फसल बनाव करना। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू है। दाग रिया हुई जरूर करना, दाग भी पानी भी होना चाहिए। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य का हाथों की स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुण, धुआं, सूरज का किरण का रूपांतरण तथा हवा की थिरकना का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सर्जनित परिणाम है। कहने का मतलब चे हुई ना, माने कि फसल बिना लगा मिट्टन धान हुई लगा नोआ को लगा सूरज का रोशनी जरूरी है, मिट्टी का जरूरत होना है, जैसे और हवा भी होना जरूरी है, आदमी का होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है, नोआ को जोतो जिनिस होय जरूर कना तबे गे मिट्टन फसल बिनाव कना। ठीक है, नोआ आंसर पे ऑल दड़िया नोंका पे ओला। क्वेश्चन बुन जाला नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन कदा, नोआ क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन कना 15 नंबर रिया। और तिहिन दो इना की क्वेश्चन इन बनाव हा, निया को गी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते चला पे। और गपा सेता रे हुई दड़िया खान दो हा मिट्टन विज्ञापन हा इन एमाव पेया, मिट्टन लेटर इन एमाव पेया, तो ओना हो पढ़ाव करते चला पे हा। जैसे कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम के गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, होला हो इंडिया पे ध्यान नोआ क्वेश्चन। जब बोले नुकाना क्वेश्चन, जब बोले कृष्ण और नुकु गोपी बीच रे चिल कना संबंध ताहे कना, और चिल का उन्हीं तो अड़ी ज्यादा को चाहता ही कन थे। तो नोडे आंसर पर ओल दड़िया, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्ति से प्रकट किया। चिल का ते आकुआ दुलड़ को जाहिर किदा कृष्ण बखरा, गोपी दोनों को तो कुड़ी कना को। क नंबर, स्वयं वे स्वयं कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चीटी कहती है। नुकु दो कल्पना दको और को मेंदा आले दो बोले एकदम बोले चिलिका बोले श्री कृष्ण दो मिटन गुड़ कनाय और आले दो मिटन मुज कनाले और मुज दो उनी रे जैसे ओना इया को चाटोदा, ओना गुड़ को चाटोदा, इना ज्यादा उनी को दुलड़ दी कना। दूसरा, वे स्वयं को हरियल पंछी के समान कहती है, जिससे कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को ढड़ता हुआ थमा है। अब अपने आप को हरियल हरियल पंछी जेमन बोले उनिया दारी रे को दे दाड़िया, दारी रे को दे दाड़िया, तो दारी रे को दे लेनखान तो उनी तो को स्पर्श की दिया से जोटे दाड़ी की दिया को ओना मेन करते। इसका दुए मन वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। उनको तो दिल खोन एकदम मोने रे को सजाव का दिया ओकोई कृष्ण लगा, उनको तो इन्हें ज्यादा को दुलड़ी दी कि ना। वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपनों में भी कृष्ण का नाम रटती रहती है। माने कि जपी रहे हो और उठना बैठना दिन रात खाली उन्हीं श्री कृष्ण की को दिसई दिखना नोआ हो आंसर ऑल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आर हो नोडे बरिया पिया ऑल हुआ। बरिया पिया जैसे, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यतीत होते हैं। और जहां लेकर कथा को अंजम दा कृष्ण दो भाई नपम आपे संगे और नुआ को कथा को अंजम दा खान को आरती को भावना करना नुआ आंसर ऑल हुआ। ठीक गया, नुआ आंसर ऑल लिखन पे बस आपे दो नुआ दो लट्टू क्वेश्चन तहे कना, नुआ दो लट्टू क्वेश्चन तहे कना और बाद बाकी नुआ को दो कटी क्वेश्चन माने कि दो नंबर या 3 नंबर या क्वेश्चन तहे कना। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पे और हाँ या पामुन नेक्स्ट वीडियो रे तब तक लगा बस नुआ चैनल रे बना हुआ तहन पे और नेक्स्ट हाँ जैसे 20 तारीख बखरा साइंस रे क्वेश्चन को जो तो गिन अगुया। तो बस ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ नेक्स्ट वीडियो रे, तब तक लगा जोहार, चैनल सब्सक्राइब कर पे।